गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए लाख की चूड़ियाँ शीर्षक का अगला भाग पढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि अगर मैं सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता कि शहर की बात ही कुछ और है। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। वो बता रहा है कि लेखक कह रहा है बदलू से कि शहर में तो लगभग लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वही बदलू बता रहा है कि वहाँ क्या है कि वहाँ कलाई जो औरतें हैं उन लोगों की कलाई बहुत कमज़ोर होती है। अगर लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनकी मोच ना आ जाए। ठीक आगे देखते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता। तो लेखक बता रहा है कि बदलू के यहाँ उसकी खातिरदारी भी होती थी। उसकी गाय थी जिससे मलाई रखता था बचाकर इसके लिए, लेखक के लिए, और उसे लाख की गोलियां भी बना कर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रही गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल के गिर गई और उसके हाथ से कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में धंस गई और खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे नहीं थे। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बता रहा है लेखक कि बहुत समय बीत गया, वो शहर में चला गया था। बहुत दिनों बाद जब मामा के घर आया तो उसे बदलू की याद थी नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके मामा की लड़की आंगन में फिसल गई, उसे कांच की चूड़ी धंस गई। तो फिर उसे बदलू का याद आता है। फिर वह बदलू के यहाँ जाता है तो देखता है बदलू एक चबूतरे के नीचे खाट पर लेटा है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक बदलू को नमस्ते करता है। ठीक, नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने पहचान नहीं सका, वो लेखक को बदलू पहचान नहीं सका। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। वो लेखक अपना परिचय देता, फिर भी बदलू से पहचाने। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो लेखक धीरे धीरे पहचान लेता है, लेखक को बदलू पहचान लेता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में शेष भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।